तो आज आपको बताते हैं कि नमीबिया से आए चीतों की बात। नमीबिया से 8 चीते एमपी के कूनो नेशनल पार्क में हैं। खुद को जंगल के माहौल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग का पूरा अमला इनकी देखरेख में जुटा है। ऐसे में एक परेशान वाली ये खबर है कि चीते गुमसुम रहने लगे हैं, जिससे वन विभाग के साथ विशेषज्ञों की भी नींद उड़ गई है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर फिनलैंड से आई, जहां ऊद बिलाव को इसी तरह बसाया गया था और आज उनकी तादाद हजारों में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर बड़ा तोहफा दिया। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए। चीतों को नामीबिया से लाने और कूनो तक पहुंचाने की भव्य तैयारियां की गई। बाड़े का दरवाजा खुलते ही चीते जंगल की तरफ निकल गए। फिलहाल चीते भारत के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई कि नामीबिया से आए चीते गुमसुम रहने लगे हैं, जिसने वन विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। वन विभाग के लिए इन्हें सहेज कर रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। चीतों, जिनमें 3 नर और 5 मादा हैं, को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा गया है। चीतों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी के साथ तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके चीतों की लाइफलाइन को लेकर विशेषज्ञ फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की कोशिश सबसे हाल में फिनलैंड में हुई थी। वहां पाए जाने वाले यूरेशियन बीवर यानी कि ऊद बिलाव की एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। यूरोपीय देशों से यूरेशियन बीवर को वहां बसाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में 7 अमेरिकन बीवर फिनलैंड लाए गए। आज उनकी संख्या बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिकन बीवर और यूरेशियन बीवर के जीन्स में काफी फर्क होता है। ठीक वही फर्क कभी भारत में पाए जाने वाले एशियाटिक चीते और अब नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीतों में है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जेनेटिक भिन्नताओं के बावजूद किसी नए माहौल में कोई प्रजाति कैसे आबादी बढ़ा सकती है, ये समझने के लिए फिनलैंड के बीवर्स का अध्ययन जरूरी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर समय समय पर अलग अलग प्रजातियों के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का आकलन करता है। 2018 की रिपोर्ट में संस्था ने 24 स्तनपायी यानी मैमल प्रजातियों के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स का आकलन किया था। इसमें सिर्फ 7 प्रोग्राम ही पूरी तरह से सफल माने गए थे। दरअसल किसी भी एक इलाके से विलुप्त हो चुकी किसी प्रजाति को वहां दोबारा छोड़ना हमेशा बहुत खतरनाक होता है। IUCN की रिपोर्ट में भारत के 2 री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह सफल माना गया था, मगर ये दोनों प्रजातियां भारत की ही थी। भारत में पहली बार किसी दूसरे देश से एक प्रजाति को लाकर यहां बसाने की कोशिश हो रही है। आइए आपको समझाते हैं कि किसी प्रजाति का री इंट्रोडक्शन क्या होता है। चूंकि प्रजाति को उस इलाके में दोबारा बसाने के लिए की जाने वाली कोशिश को ही री इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ये 3 तरीके से की जाती है। कैप्टिव ब्रीड री इंट्रोडक्शन, विलुप्त हो चुकी प्रजाति अगर किसी जू या रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है और उसकी ब्रीडिंग हो रही है तो पिंजरे में जन्मे जानवर को इस इलाके के जंगलों में छोड़ा जाता है। दूसरा, स्पीशीज रीलोकेशन, अगर किसी एक इलाके में विलुप्त हुई प्रजाति किसी और इलाके में मौजूद है और ब्रीडिंग कर रही है तो उस इलाके से जानवरों को वहां रीलोकेट किया जाता है जहां से ये विलुप्त हो चुके हैं। और तीसरा, सब स्पीशीज री इंट्रोडक्शन, जानवरों की कई प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलती है, मगर हर हिस्से में मिलने वाले जानवर की जेनेटिक बनावट थोड़ी अलग होती है। ये बनावट उस इलाके के पर्यावरण के मुताबिक होती है। जब एक इलाके में विलुप्त हो चुकी सब स्पीशीज की बजाय उसी जानवर की किसी दूसरी सब स्पीशीज को वहां बसाने की कोशिश की जाती है तो इसे सब स्पीशीज री इंट्रोडक्शन कहते हैं। नामीबिया से सभी 8 चीते भारत आ चुके हैं। कुछ ही महीने में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आने की उम्मीद है। माना जाता है कि अफ्रीकन चीतों से ही चीतों की सारी सब स्पीशीज अलग हुई है, यानी मूल प्रजाति यही है और इस आधार पर उन्हें जेनेटिक तौर पर मजबूत माना जाता है। उनकी यही जेनेटिक मजबूती उम्मीद जगाती है कि भारत के मौसम और माहौल में वो खुद को ढाल लेंगे और आबादी भी बढ़ाएंगे। सुकून की एक और बात, चीतों के साथ दुनिया में इन 7 प्रजातियों का री इंट्रोडक्शन हो रहा है जो पूरी तरह सफल रहा है। ऐसे में अब भारत की निगाहें फिनलैंड के ऊद बिलाव पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च बताएगी कि नामीबिया से भारत लाए गए चीतों का प्रयोग कितना सफल होता है। टीम न्यूज़ नेशन।